नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी सौंपी है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और करोड़ों परिवारों को शुद्ध पेयजल भी दिया जा रहा है। साथ ही फ्री राशन योजना 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। एक संकल्प होता है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हम किस कामना के साथ पूजा करते हैं, किस कामना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं, वह एक संकल्प है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए, लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ के लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। इस भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त की मौजूदगी में रथ का फीता काटकर रवाना किया है। वहीं इस आयोजन में महापौर सुषमा खरकवाल ने सभी को संबोधित करते हुए यात्रा की विधिवत जानकारी से अवगत कराया और उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसके जरिए देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस योजना के बारे में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। हमारे देश के 40 बड़े महानगरों में आज से शुरू हो रही है। ये फेज 1 है और फेज 2 में फेज 2 में सारे छोटे बड़े नगर और ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस यात्रा के माध्यम से ये जो IBC वैन है, इसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये इसका उद्देश्य है कि आम जनता तक विभिन्न लाभकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनको पहुंचाया जाए। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे देश में कि लोगों तक इन योजनाओं का लाभ तब तक पहुंचे जब उनके पास जानकारी हो। इस वैन के माध्यम से उन तक की जानकारी उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंचाई जाएगी और इससे अवश्य हमारे लोग जो है वो लाभान्वित। राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय से भारत संकल्प यात्रा का एक विकसित संकल्प यात्रा का एक शुभारंभ किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की मेयर सुषमा खरकवाल जी। उनसे जानकारी लेते हैं किस तरीके की आज विकसित यात्रा जो संकल्प यात्रा निकाली गई है क्या है। आज संकल्प यात्रा का फीता काट के वैन का उद्घाटन भेजा है और माननीय प्रधानमंत्री की जो जो योजनाएं थे 2014 से जो योजनाएं उन्होंने लॉन्च की थी, जिन लोगों को, नीचे तबके के लोगों को ये जानकारी नहीं है, नहीं पहुंच पाए, तो हमारा प्रयास है कि अब हम एक एक व्यक्ति को जा करके उनको बताएं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ लीजिए। जो वंचित है उनको ये इस लाभ देना है और हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है, सभी पार्षदों की जिम्मेदारी है। और कल बहुत बड़ा एक बस्ती में जाएंगे, वहां पे बड़ा कार्यक्रम होगा और एक एक गांव, एक एक व्यक्ति नहीं छूटेगा जो इन योजनाओं से प्रभावित ना हुआ। तो आज जिन गाड़ियों को यहाँ से रवाना किया गया है, कितनी गाड़ियां थी कुल और किन किन जगहों पर आज भ्रमण होगा? अभी तो एक गाड़ियां हैं और जो जहां जहां भ्रमण होना है चिन्हित कर दिए गए हैं। मुझे लगता है शायद 120 जगहों पे गाड़ी को जाना है। कुछ ऐसी मुख्य योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी प्रदेश में और पूरे देश में, जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो कुछ ऐसी योजनाएं के बारे में बताएं जिनके लेकर के ये संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। नहीं, लगभग सभी योजनाएं जनता तक पहुंची है और लाभ भी हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसमें वंचित हैं। तो जो वंचित है
उनको लाभ देना है, ये हम लोगों का काम है। जैसे अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, जब आपका नगर निगम में आपका चयन हुआ, आप मेयर बनी, उसके बाद से कहा जा रहा था कि अब भारत में एक ट्रिपल इंजन की सरकार बन गया है। तो ऐसे में अब 2024 का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो किस तरह की तैयारी है, कैसी पृष्ठभूमि तैयार की गई? देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों में हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए 80 सीटें तो आप लगातार जीत रहे हैं, लेकिन आपका अगर क्षेत्र की बात की जाए तो 110 वार्ड हैं और नए कुछ वार्ड भी सृजित हैं यहाँ पर जो बनाए गए हैं, उन पे भी अभी विकास कहीं न कहीं रुका हुआ है, थमा है, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? नहीं, ऐसा है कि 110 वार्ड थे और 80 ग्राम सभा 450 गांव और जुड़े हैं। इतना बड़ा एक एरिया नगर निगम से जुड़ा है, उसके लिए मुख्यमंत्री सृजन योजना से बहुत सारे काम आ रहे हैं, काम हो रहा है, दिख रहा है और मुझे लगता है कि इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले हर जगह हमारा काम दिखेगा। हर जगह सीवर लाइन बिछ रही है, जल लाइन बिछ रही है, उसके साथ-साथ सड़कों का जाल बन रहा है। लखनऊ नगर निगम में तो ठीक-ठाक है, लेकिन जो 450 गाँव जुड़े हैं, उन पर मेरा पहला फोकस है कि किस तरीके से उनका विकास हो और उसी पे मैं लगी हुई हूँ। देखिए, हमारे साथ बात कर रही थी कि लखनऊ नगर निगम क्षेत्र की मेयर सुषमा खरकवाल जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, वो जो विकसित जो क्षेत्र हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएँ लाई गई थी, उन योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना, यानी उन जनता तक पहुँचाना जहाँ तक उस योजना का लाभ वो नहीं उठा पा रहे थे, उनको एक जागरूकता के तहत इस रैली का इसको रवाना किया गया है। तो ऐसे में ये लगातार 6 महीने का कार्यक्रम होगा और ये लगातार चलता रहेगा। आज जिस तरीके से सुषमा खरकवाल जी ने बताया है कि क्षेत्र का विकास भी वो करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए 110 वार्ड अभी तक लखनऊ में थे, अब कुछ गाँव बढ़े हैं, 84 नए गाँव भी शामिल हुए थे, तो उनमें भी विकास की पहली राह है। आज राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय से विकसित संकल्प भारत यात्रा का आगाज किया गया और यहाँ की मेयर सुषमा खरकवाल ने और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस संकल्प यात्रा को रवाना किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही जो लाभकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ से ये संकल्प यात्रा, विकसित संकल्प यात्रा भेजी जा रही है। जो विभिन्न योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लगातार चलाई जा रही हैं और वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए यह आगाज किया गया है कि जिस तरीके का यह संकल्प यात्रा है, ये गांव-गांव और नगर पंचायतों में पहुंचेगा, जिससे लोगों को जागरूकता दिलाई जाएगी और बताया जाएगा कि भारत सरकार उनके लिए किन-किन तरहों का कल्याणकारी योजना लेकर के आई है और क्या उनको फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे में आज लखनऊ से शहरी इलाकों में जो आसपास के जो नगर पंचायत है, वहां पर एक वाहन को यहाँ से रवाना किया गया है और उसके जरिए जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अनुबंधित बसों में आग लगने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बसों की पर्याप्त चेकिंग की जाए। बसों में आग लगने से परिवहन निगम को भारी नुकसान होता है और जान माल की क्षति की भी संभावना बनी रहती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ का वहन तो बसों में नहीं किया जा रहा है और उन्होंने चालकों के साथ परिचालकों को अग्निशमन यंत्र चलाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं का बुर्के में कैटवॉक करते हुए वीडियो सामने आया था और अब इसी कैटवॉक पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल श्रीराम कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग के छात्र छात्राओं के लिए 24 से लेकर 26 नवंबर तक फैशन स्प्लैश 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बाहर से भी कई फैशन डिजाइनर्स ने भाग लिया था और उन लोगों ने अपनी डिजाइन की गई ड्रेसेस छात्राओं को पहनाई थी। वहीं डिजाइनर स्नेहा ने इस शो के लिए 13 तरह के बुर्के डिजाइन तैयार किए थे, जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों छात्राओं ने पहनकर रैंप वॉक किया था। वहीं जमीयत उलमा का कहना है कि ये बेहद निंदनीय है। बच्चों को शिक्षा के बजाय गलत चीजों में उलझाया जा रहा है। देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुर्के का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है
और हम इसका पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुर्का है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। श्री राम कॉलेज में जो कैटवॉक किया गया है नए तरीके से, और उसमें मुस्लिम लड़कियां शामिल हुई हैं। उन्होंने एक नया तरीका निकाला, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसमें अगर इसमें मतलब ये कि जिन लोगों ने भी एतराज़ किया है, मुसलमानों ने या उलमा इकराम ने, तो उनका ये एतराज़ जायज़ है और ये इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ है। यूपी में गुरुवार को मौसम ने यू टर्न ले लिया। सुबह सुबह प्रदेश के 7 जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, वाराणसी में तड़के तेज बारिश हुई। वहीं इटावा, फतेहपुर, जालौन में रिमझिम हुई है। इससे पहले मुजफ्फरनगर, संभल, बिजनौर में बारिश के रिकॉर्ड भी टूटे हुए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अगले गुरुवार को यूपी के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी हवाओं यानी विक्षोभ के असर से यह बारिश हो रही है। अनुमान है कि 2 दिसंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। यूपी के हमीरपुर जिले में 9 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर ही बच्ची के अपहरणकर्ता के चंगुल से सकुशल उसे बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस मुठभेड़ में आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के खालीपुरा मोहल्ले में 9 साल की बच्ची देर शाम पार्क में खेलने गई थी, जहां अपहरणकर्ता ने बच्ची का अपहरण कर लिया, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। वहीं महज 12 घंटे के अंदर ही पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। शाम को एक महिला की तरह सूचना दी गई थी कि उसकी 9 वर्षीय बच्ची जो अम्बेडकर पार्क में खेल रही थी वो वहाँ से गायब हो गई है। तत्काल पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और टीमें बना के सारे CCTV फुटेजेस चेक किए और कॉम्बिंग करी। उसकी पुलिस की मेहनत के बाद 12 घंटे के बाद, करीबन बिल्कुल 12 घंटे में हम लोगों ने लड़की को सकुशल बरामद किया और जो अभियुक्त है इसमें वो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। उसके बाईपास में गोली लगी है और वो उपचार के लिए भी जिला अस्पताल लेकर आए। इसमें लड़की से और विशेषता से जानकारी करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। लड़का अम्बेडकर पार्क से दवा ले गया था। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, जब CCTV कैमरे में देखा गया तो हम लोग को सिटी फॉरेस्ट की लोकेशन मिली। तो यहाँ पूरी रात 2-2:30 बजे तक देखते थे और पुलिस वाले भी रहे, उन लोगों ने भी साथ दिया और मोहल्ले वालों ने, सब लोगों ने साथ दिया। ये बच्ची करीब 4 बजे नगर पालिका अम्बेडकर पार्क से एक अनजान व्यक्ति इसको साइकिल में बैठा के पहला फुसला के ले गया। तो CCTV से देखा गया तो सिटी फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए गए। तो वहाँ पर शाम को पहुँची पुलिस और मोहल्ले काफ़ी लोग, शहर के भी लोग थे। सिटी फॉरेस्ट के अंदर साइकिल बरामद की। साइकिल से जानकारी हुई कि यही है। बेंगलुरु से कानपुर में एक खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर होकर 1200 अन्य कई खातों से निकलने का मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और कानपुर JCP आनंद प्रकाश तिवारी ने एक टीम गठित कर जांच के आदेश देते हुए कहा कि एक साइबर ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस अभियुक्तों की तलाश कर रही है। फिलहाल पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एग्जैक्टली ये पैसा गायब होने का मामला नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। एक तरह से ये साइबर फ्रॉड है और बेंगलुरु में मुकदमा 375/23 विद्यारण्यपुरा थाने में दर्ज हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन बेंगलुरु पुलिस कर रही है। ये लोग कई लोगों का अकाउंट यूज करते हैं और उसके पीछे, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि जिसका अकाउंट ये यूज करते हैं उसके अकाउंट के यूज किए जाने के बदले भी उनको कुछ पैसे देते हैं। ये विषय विशद है, बेंगलुरु पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वी आर इन टच विद द बेंगलुरु पुलिस। यहाँ से 2 लोगों को बेंगलुरु पुलिस, जैसा कि उनके इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड था, ले गई है और बेंगलुरु पुलिस से हम भी संपर्क में हैं और भी जो भी इसके दायरे में आएंगे उनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे। बेंगलुरु पुलिस जो भी सहयोग हमसे चाहेगी। जी।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।